जिसके चर्चे पूरे दिन होने वाले हैं, जो सुर्खियों में रहने वाले हैं। और आज आपको बताएंगे कि आज भी जो बजट सत्र जारी रहेगा उसमें क्या कुछ होगा। साथ ही में आपको बताएंगे कि सीएम योगी आज उत्तराखंड दौरे पर क्यों जाने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा किन किन उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। साथ ही विधान परिषद चुनाव के लिए भी क्या है भाजपा की रणनीति। आपको उत्तराखंड की हर अपडेट मिलेगी, चारधाम यात्रा हो या मौसम, हर एक अपडेट गंगा सवेरे में। तो बिना देर किए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम आपको अलग अलग खबरों को डिटेल में बताएं, उससे पहले 4 तस्वीरें दिखा देते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कौन कौन सी खबरों पर नजर रहने वाली है जो बज़ क्रिएट करेंगी, सुर्खियों में रहेंगी। देखिए, विधानमंडल का बजट सत्र आज शनिवार को भी जारी रहेगा। बजट सत्र पर सदन में चर्चा होनी है। साथ ही भाजपा राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा भी जो 2 तस्वीरें हैं काफी कुछ बयां करती है। दीपा, बिल्कुल, यूपी भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा, जल्द ही इस पर से भी पर्दा हट सकता है, उठ सकता है। इसके अलावा देखिए, सीएम योगी आज एक बार फिर उत्तराखंड जाने वाले हैं। चंपावत उपचुनाव में धामी के उम्मीदवार बनने पर वो वहां प्रचार करने पहुंचेंगे और भाजपा के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। योगी आदित्यनाथ वहां पर माहौल तैयार करेंगे। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बजट सत्र पर चर्चा भी होगी। देखिए वहां पर किस तरीके से बातें रखी जाएंगी बजट को लेकर, ये भी आपको हम बताएंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, इस पर भी विस्तार से बात होगी और चंपावत उपचुनाव को लेकर भी विस्तार से जानकारी आगे हम आपको देंगे। बिल्कुल, ये खबरें तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। देखिए, नोएडा से खबर है जहां भंगेल में देर रात एक एटीएम मशीन में आग भड़कने की खबर आती है। भयंकर आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में लिया है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आसपास की बिल्डिंग्स को भी खाली कराना पड़ा क्योंकि आग इतनी भयंकर थी। एटीएम मशीन में लाखों का कैश जलने की आशंका जताई जा रही है। फेज 2 थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर यह आग भड़की है और एटीएम मशीन की आग ने किस तरीके से आसपास के एरिया को भी जद में लिया, ये भी खबर आई और तस्वीरें भी आई है। देखिए जरा, एटीएम मशीन शॉर्ट सर्किट, एटीएम मशीन की आग भड़कती चली गई, फैलकर किस रूप में आई आपके सामने। आप जा सकते हो। ज्यादा जानकारी सहयोगी अंकित से लेते हैं। अंकित, एटीएम में सीसीटीवी होता है, चीजें दुरुस्त होती हैं, बाहर एक गार्ड होता है, कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम, क्या जानकारी मिल रही है? बराबर वाली बिल्डिंग। देखिए, देर रात करीब 9:45 के आसपास की यह पूरी घटना है जहां पर नोएडा के भंगेल स्थित जो एक बड़ी बिल्डिंग है, जहां वहीं पर बकायदा बाहर एक एटीएम मशीन लगी थी। उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ था और ब्लास्ट होने के बाद उसमें आग लगी थी। आग देखते देखते जो पूरी बिल्डिंग है वह आग ने अपने जो कहा जा सकता है कि कब्जे में ले ली थी और पूरी बिल्डिंग में देखते देखते आग लगी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें। बिल्कुल अंकित, शुक्रिया जानकारी के लिए। तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से ये आग भड़कती चली गई और कितनी भयंकर थी। और आग के तांडव की खबर के बाद राजनीति जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी को जल्द ही मिल सकता है भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष, ये बड़ी जानकारी है। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले घोषणा संभव है। देखिए, पुख्ता जानकारी ये मिल रही है। 29 मई को होनी है भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक और लखनऊ में होने वाली इस मीटिंग में मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले भरोसेमंद नेता को कमान सौंपी जा सकती है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। जब कहा जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए माहौल खराब है, तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही किया। अब वहां पर जिसका काम अच्छा रहा होगा, जिसका पूरा आकलन अच्छा उभर करके सामने आएगा, उसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। विधानमंडल के बजट सत्र में आज शनिवार को भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सदन की कार्यवाही शनिवार को भी चल रही हो और बजट पर चर्चा होनी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट पर अपनी बात सदन में रखेंगे। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी कार्यालय पर विधायकों को एक ट्रेनिंग दी गई जिसमें खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौजूद थे। इस ट्रेनिंग सेशन में विधायकों को यह बताया गया कि बजट आखिरकार कैसे तैयार होता है, साथ ही आंकड़ों के जरिए सरकार को कैसे घेरना है, इस पर भी ट्रेनिंग में जानकारी दी गई। इसके साथ ये भी बताया गया कि सदन की परंपराओं का किस तरीके से निर्वहन करना है। यानी अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को ट्रेनिंग देने की कवायद शुरू की और खुद ही ये मोर्चा संभाला। अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई है। अब देखते हैं कि उस ट्रेनिंग का असर क्या होगा, क्योंकि आज ही उन्हें मौका मिल जाएगा ट्रेनिंग के बाद परफॉर्म करने का।
क्योंकि अखिलेश यादव ने गुर सिखाए हैं कि बजट कैसे बनता है, उसकी टेक्निकल टर्म्स क्या हैं, बारीकियां क्या हैं, आंकड़ों में उलझे नहीं और खुल करके सवाल करें। और इससे पहले कल जब सदन में चर्चा हो रही थी तो भी विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष के बयानों में वैसा ही तीखापन दिखा जैसा बजट सत्र की शुरुआत होने पर हुआ था। कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हर मुद्दे पर विपक्ष को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर कड़ा पलटवार भी किया। लेकिन भाषण के दौरान सबसे दिलचस्प मौका तब आया जब सीएम योगी ने विपक्ष के लिए एक शेर सुनाया। लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता है। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। और एक तरफ सीएम योगी शिवपाल यादव की तारीफ कर रहे थे तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी खुलकर मुख्यमंत्री की सराहना करने से हिचक नहीं रहे थे। लेकिन एक दूसरे की तारीफ शायद अखिलेश यादव को असहज कर रही थी। इन दोनों की आपस में ये जो कॉम्प्लीमेंट एक्सचेंज हो रहा था ये अनकंफर्टेबल कर रहा था अखिलेश को। मुख्यमंत्री ने समाजवाद के मुद्दे पर शिवपाल यादव की तारीफ कर दी तो अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए विधानसभा में कहा कि आजकल सत्ता पक्ष को मेरे चाचा की बहुत फिक्र हो रही है। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। और उधर नोएडा पहुंची भाजपा नेता अपर्णा यादव ने भी शिवपाल यादव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल अगर पार्टी में आना चाहते हैं तो शीर्ष नेतृत्व से वो बात करें। भाजपा में आ सकते हैं क्या? अगर आना चाहे तो उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए। शिवपाल भाजपा में आ सकते हैं क्या? अगर आना चाहे तो उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाएं। भाजपा आज कर सकती है राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान। देखिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को सामने रख सकती है पार्टी। राधा मोहन दास, बाबूराम निषाद आप प्रत्याशी हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आरपीएन सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। जफर इस्लाम, सुरेंद्र नागर, इनका नाम भी सामने आ रहा है। और सूत्रों की माने तो विधान परिषद के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। तो देखिए इसी बीच ये बड़ी खबर, कौन कौन से नाम हो सकते हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ करके दामन थामा है कमल का, तो क्या उन्हें ये मौका मिलेगा? स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि सूत्रों के हवाले से इनके नामों की चर्चा बड़ी जोरों पर है। राधा मोहन दास जिन्होंने सीएम योगी के लिए अपनी सीट छोड़ी गोरखपुर से, और जफर इस्लाम का नाम सामने आ रहा है। तो ये देखिए ये कुछ खास नाम है जिनके चर्चे बहुत है। अब देखना होगा कि मुहर लगती है क्या, इनके लिए खुशखबरी होती है क्या। इनकी दिन की जो शुरुआत है कयासों से शुरू हुई है, लेकिन फलीभूत होंगे मंसूबे, ये देखना होगा। और अब आपको दिखाते हैं कैमरे में कैद डबल मर्डर की रूह कपा देने वाली तस्वीरें, जिन्हें देख भर से ये दहशत हो जाती है। आगरा में एक विवाहिता और उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई, लेकिन हत्या का कारण क्या था? क्यों ससुराल वालों ने विवाहिता को मौत के घाट उतारा? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर बेहद खौफनाक है। ये तस्वीर सड़क पर दिन दहाड़े हत्याकांड के अक्षम्य अपराध का सबसे बड़ा सबूत है। सीसीटीवी कैमरे में कैद
होश उड़ा देने वाले इस दोहरे कत्ल की तस्वीर धुंधली जरूर है, पर इसे देखना और समझना इसलिए जरूरी है ताकि गुस्से की आग में शैतान बन जाने वालों का पूरा हिसाब हो। देखिए, सड़क पर एक विवाहिता और उसका प्रेमी है जिन पर धारदार हथियारों और डंडों से जानलेवा वार किया जा रहा है। बेरहमी से हत्या को अंजाम देते 3 दरिंदे नजर आ रहे हैं। आसपास लोगों की भीड़ मौजूद है, लेकिन कोई इन्हें रोकने की जरूरत नहीं कर रहा है। ये आगरा के सुशील नगर में मौजूद ब्रह्मपुरी मोहल्ले की तस्वीर है, जहां दोपहर के वक्त सरेआम विवाहिता और उसके प्रेमी की डंडों और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता के पति, ससुर और देवर को हिरासत में ले लिया है। अब इस बारे में अभी विभिन्न बातें सामने आ रही हैं, बट घर के अंदर पूजा और जो शिवम नामक युवक था, जो कि दूर का रिश्तेदार बताया जाता है, तो इन दोनों को इन्होंने देखा और उसके बाद ब्लंट ऑब्जेक्ट से, डंडे, लाठी डंडे से और गंडासे, फरसे से उनको मार डाला। तो इन दोनों जो मृतक हैं, जो घर की ही बहू है पूजा और जो युवक है शिवम, इनकी मृत्यु हो गई है। जो तीनों मुख्य अभियुक्त हैं मदन, उनके दोनों लड़के जो इसके पति और देवर हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन्वेस्टिगेशन की आगे की कार्रवाई चल रही है, सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। घटना के पीछे की वजह मृतक शिवम के विवाहिता से प्रेम संबंध होना बताया गया, जिसका ससुराल में पता चल गया। इसलिए उन्होंने हत्याकांड को तब अंजाम दिया जब शिवम घर में आया था। तब ससुराल वालों ने उसे पकड़ लिया। पहले युवक, फिर विवाहिता को मार डाला। आगरा में दिन दहाड़े थाना एतमादौला क्षेत्र में हुए डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। अवैध संबंधों के चलते ये हत्या को अंजाम दिया गया है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं और आपको जो बिखरा हुआ खून बता रहा है कि किस तरीके से, कितनी निर्ममता से इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। आप जो घर देख रहे हैं, पुलिस ने इसको लॉक कर दिया है। दरअसल शिवम और पूजा नाम के 2 लोगों की हत्या की गई है और जो आपको घर नज़र आ रहा है, ये मदन सिंह का घर है। उनके 3 बेटे हैं और उनके एक बेटे गौरव की जो शादी पूजा नाम की युवती से हुई थी, लेकिन रिश्ते में देवर लगने वाले जो कहा जाए शिवम नाम का एक युवक लगातार उसका घर में आना जाना था और दोनों ही कहा जाए जो परिवार हैं, उनके यहाँ चांदी कारीगरी का काम होता है, यानी चांदी मैकेनिक हैं, चांदी को ढालने का काम होता है। और ऐसे में आज दिन में करीब 1 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो मृतक की जो मां है, उसके मुताबिक एक फ़ोन आता है। उसके बाद ये जो मृतक है, जो शिवम, वो यहाँ इस घर में पहुँचता है और जो कहा जाए जिस पर आरोप लग रहा है मदन सिंह और उसके बेटे गौरव पर, वो उसको बुलाते हैं और उसके बाद उसको लाठी डंडों से पीटना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद गड़ासे से कई सारे वार शरीर पर किए जाते हैं, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने जघन्य तरीके से हत्या की गई होगी, ये तस्वीरें बता रही हैं। इस मामले में पुलिस ने जो कहा जाए पिता है, जो मुख्य आरोपी है मदन, और उसके 2 बेटों को हिरासत में ले लिया है। और इसके साथ ही तमाम जो साक्ष्य संकलन का जो दौर है, वो भी पुलिस कर चुकी है। और ऐसे में ये जो जिस तरह से दिन दहाड़े जो कहा जाए जो डबल मर्डर हुआ है, उससे इलाके में सनसनी फैली हुई है। हालांकि कई सारे जो लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं, वो कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन हर किसी का यही कहना है कि ये जो हत्या की गई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो अवैध संबंधों की एक बुनियाद है और जिसकी वजह से इस परिवार के बीच कई मर्तबा पहले भी पंचायतों का दौर चला है, लेकिन पूजा और शिवम चोरी छुपे लगातार मिलते रहे हैं। और ये जानकारी परिवार को एक बार फिर से हुई थी और उसके बाद आक्रोश में आकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मोहल्ले में ही घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसमें पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज को कब्जे में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आज से देखिए देवबंद में 2 दिवसीय जमीयते उलेमा हिंद का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें करीब 1500 कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सहारनपुर जिले में देवबंद मशलक के सबसे बड़े सामाजिक और धार्मिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में यह सम्मेलन होना है, जो आज और कल 3 चरणों में चलेगा। आपको ये बताएं कि जमीयत उलेमाए हिंद राष्ट्रीय सम्मेलन के संगठन में गवर्निंग बॉडी की भूमिका होती है और उसकी बैठक होती है, जिसमें ज्ञान वापी, कुतुब मीनार, ताजमहल जैसे मुद्दों पर
हाल के समय में जिस तरीके से विवाद हुए हैं और कोर्ट में मामला चल रहा है उस पर इन्हें नॉन इश्यूज भी बताते हैं। लेकिन जमीयत की इस बैठक में देश भर से जमीयत के जिम्मेदार और उलेमा शामिल होंगे। मीटिंग का मकसद तंजीम का इजलास और मुल्क में मौजूदा वक्त में मुसलमानों की फिक्र, मजहबी इबादत गाहों पर चर्चा होगी। जहां जहां लोगों का इकट्ठा होना होता है वहां पर किस तरीके से विवाद इकट्ठा है इस पर चर्चा। जमीयत उलमा हिंद की कार्यकारिणी की मीटिंग है 2 दिवसीय और ये 3 चरणों में होगी। 28 तारीख सुबह 8:45 पे शुरू होकर के 12 बजे तक चलेगी। दूसरा चरण 7:30 बजे से शुरू होकर के 9:45 तक चलेगा और तीसरा चरण अगले दिन 9 बजे शुरू होकर के 12 बजे तक पूरा हो जाएगा। ज्ञानवापी समेत तमाम मुद्दों को लेकर मुस्लिम तंजीमें अपनी बयान जारी कर रही हैं। इस बीच देवबंद में एक मीटिंग होने जा रही है जमीयत की। महमूद मदनी गुट की ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा रही है। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इस तंजीम के, उनसे बात कर लेते हैं। क्या एजेंडा रहने जा रहा है इन मीटिंग्स का? ये असल में मीटिंग्स जमीयत चूँकि भारतीय मुसलमानों की सबसे पुरानी संस्था है, 1919 की है और 1 करोड़ से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। हर 3 साल में जब टर्म कंप्लीट होता है तो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी का प्रोग्राम होता है। देश भर में 10,000 से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। ये उसका प्रोग्राम है और इस वक्त करंट सिचुएशन जो देश की है उन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी।